हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर चैनल पे। मैं अभी क्लास 10वीं का मैथ के 5 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये सभी क्वेश्चन मैट्रिक परीक्षा क्लास 10th मैथ, ये पांचों क्वेश्चन मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। यदि ये क्वेश्चन नहीं आते हैं तो इन पर आधारित क्वेश्चन ज़रूर आपसे पूछ सकते हैं। तो हम ये पांचों क्वेश्चन का सल्यूशन बता रहे हैं। आप इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं अब 24 में, तो ज़रूर इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर करके जाएंगे। चलिए हम एक का आंसर दे रहे। पहला क्वेश्चन है, पी के किन मानों के लिए समीकरण युग्म, एक समीकरण ये है और दूसरा समीकरण यहाँ है, का एक अद्वितीय हल हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पी के किन मानों के लिए, तो आपको ये क्वेश्चन बनाने के लिए अद्वितीय हल होने की स्थिति आपको पता होनी चाहिए। आइए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। हो जाएगा इतना मेरे चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। आप सबसे पहले ये दोनों समीकरण लिख लीजिए। समीकरण है 4x + 4y + 8 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 2x + 2y + 2 बराबर 0। ये इस तरह से समीकरण दे दिया है और इस कंडीशन ये लगा दिया है कि इनके एक अद्वितीय हल है। क्या लगा दिया है? हाँ, तो अद्वितीय हल होने का कंडीशन याद है। अद्वितीय हल होने के स्थिति चूंकि प्रश्न में दे दिया है, अद्वितीय हल है। और अद्वितीय हल कब होता है? जब a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होता है b1 बट्टा b2 के। बस इसी का मान पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो या का चिन्ह देंगे इधर। a1 ये पहले समीकरण का x का गुणांक a है, तो कितने हो जाएगा 4, और ये a2 कितने हो गया 2 = नॉट b1। यहाँ पे एक क्वेश्चन मिस हुआ है कि यहाँ पे p होना चाहिए था, p इसमें नहीं दिया है। चलिए p होना चाहिए था, कहाँ से क्वेश्चन दिए थे, p होना चाहिए। बता रहा हूँ p दूसरे नंबर पे p है, यहाँ p है, इस 4 के जगह पे हाँ p है, तो दे दो p। अब हुआ, ध्यान दीजिए। तो b1 क्या हो गया, अब p हो गया, और b2 कितना हो गया 2। समझ है? इतनी बात जानकारी, इतना समझा कि ये चीज़ कहाँ से आया। तो कह रहा है एक अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल की स्थिति में हम ये फार्मूला लिख देंगे। अनेक हल की स्थिति में अलग फार्मूला हो जाता है, जब c1 बट्टा c2 ये तीनों एक दूसरे के बराबर। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, कम से कम आप याद करके ज़रूर जाइए, 1-2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी इन पर बन जाएंगे। चलिए क्रॉस गुना करेंगे, तिर्यक वाला गुना करेंगे तो 2 का गुना पीछे, तो 2p = नॉट 4 दूनी 8। इस तरह से 2 से कट जाएगा तो 2 चौका 8, यानी p बराबर = नॉट 4। अब यहाँ पे = नॉट चल रहा है, तो यही आंसर = नोटे में जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। तो पहला नंबर क्वेश्चन समझ में आया। चलो इसको मिटा दे। अब अगर कोई जो वीडियो देख रहे हैं, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या ले लीजिए, या आप इसको बना ही लिए होंगे या समझ गए होंगे। उतर रहा है, मिटा दे इसको।
चलो 2 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुणनखंड विधि से इसका मूल ज्ञात करें। अब कंडीशन लगा दिया जो विधि से उसी विधि से बनाना, सीधे कहता हमें मूल ज्ञात करने के लिए तो कोई भी सा भी विधि हम लगा देते हैं। लेकिन गुणनखंड तो याद है ना, गुणनखंड में क्या करते हैं, फैक्टर तोड़ करके बनाते हैं। बनाया है, आ गया आंसर। देखो हम बना रहे हैं वैसे बनाया हो कि नहीं। देखो क्या होगा, समीकरण लिख लो, 2x² माइनस का 5x प्लस 3 बराबर 0। समझो इसको, ठीक है, इतना तक में कोई दिक्कत नहीं। बस ये जो समीकरण था, ये कौन सा समीकरण है, इसको क्या कहोगे, द्विघात समीकरण चैप्टर से लिया गया। द्विघात समीकरण बराबर ये है, और इनका x का मान निकालना है कौन से विधि से, गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले आप क्या करो, ऐसी स्थिति में आगे का ये टर्म, ये पद x² के बाद इधर और इधर बीच में जो रह गया, क्या रह गया, 5x। इस 5x को 2 पद बना देना। कितने पद, 2 पद बनाना है, और इस प्रकार से बनाना है। तो कंडीशन है, हाँ, जोड़ या घटा करके कितने आ जाए, 5, या गुना करके यहाँ पर का संख्या आना चाहिए। और यहाँ पर का संख्या ध्यान देना है, यहाँ पर का संख्या कब हम 3 मानते, जब यहाँ पे x² रहता, समझ में आ रहा है। लेकिन x² के साथ में क्या है, 2 भी, तो 2 का गुना कर दो 3 के साथ तो 6। तो मन में समझना है राजी, क्या क्या समझना है, मन में हमें समझना है कि यहाँ पे क्या है, 6 है। 2 से गुना कर दिए 6, यानी गुना करके हमें क्या पुराना है, 6 लाना है। अब तोड़ो, ये 5x को कैसे तोड़ोगे कि यहाँ पे 6 आ जाए और दोनों को जोड़ करिए या घटा करके क्या आ जाए, वेरी गुड। क्या कर सकते हैं हम, माइनस में 3x माइनस में 2x जोड़ देंगे, माइनस में 3x माइनस में 2x, तो माइनस में 5x हो जाएगा। फिर से इस दोनों को गुना करेंगे, -3 गुने -2, तो गुना होकर के प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ तो प्लस 6 है, कैसे 6 है प्लस, तो हम बता दिए, तो 3 का गुना हुआ है 2 से, तो आया है 6। इतनी बात समझ गया। यही इतने जगह पे हम ये चीज़ लिख देंगे। चलो करते हैं, 2x² माइनस 5x के जगह पे क्या लिखोगे, माइनस का 3x फिर माइनस का 2x प्लस 3 बराबर 0। अब अगले स्टेप में क्या करोगे, कॉमन लोगे, लो कॉमन, या का चिन्ह दोगे, केवल x कॉमन है, केवल क्या है, x कॉमन, x कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x। कैसे 2x हो रहेगा पता है ना, एक x तो यहाँ आ गया, तो यहाँ 2 ही x ना रहा, माइनस x खींच लिए तो केवल क्या 3, फिर माइनस। अब देखो इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, एक कॉमन होता है, एक तो सभी में होगा ना, एक से तो गुना कर सकते हो ना। फिर ये क्या हो जाएगा, यही चीज़ यहाँ पे जो है वही चीज़, 2x माइनस 3 बराबर 0। एक बार क्या करोगे, इसमें से ये 2 बार है तो इसमें से एक बार लिखोगे 2x माइनस 3, और फिर x माइनस 1 बराबर 0। अब इस तरह से क्या करो, 2x माइनस 3 बराबर कितने 0, एक बार लकीर दे दो यहाँ से, फिर x माइनस 1 बराबर 0। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ध्यान देना, 2x बराबर कितने हो जाएगा 3, तो x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, हाँ 3/2, और इधर x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 इधर चला जाएगा तब क्या हो जाएगा, प्लस 1। इसीलिए कह रहा था मूल ज्ञात करे, तो हम लिख देंगे, इसीलिए मूल बराबर या x बराबर लिख देंगे। मूल बराबर क्या सो निकला, एगो 3/2 एक। ये क्वेश्चन ऐसे बना देता तो 2 नंबर मिल। हाँ बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ही को तो हम समझा रहे हैं ना, वही समझ वीडियो वाले को भी पहुंच जाए, जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी फ़ायदा हो जाए। यहाँ तक क्लियर है। चलिए, तो इसको नोट करनी है, मिटा दे इसको, मिटा देते हैं। मिल रहा है तुम्हारा आंसर, यस सर, बना है दूसरी तरह से लेकिन मिल रहा है। आंसर मिल रहा है ना, दूसरी तरह से क्या भाई, ऐसे ही बनता है। तुम क्या फैक्टर तोड़े हो, क्या अलग से तोड़े हो, नहीं, 2 इधर 2x इधर, अब 3x इधर भी। हाँ चलेगा ऐसा, 2x माइनस 3x आगे पीछे चलेगा। चलो 3 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। 3 नंबर में तो थेल्सफॉर्म में से क्वेश्चन है कि डी
डी समांतर है बीसी के, तो एडी का मान, ये भी बुकी का क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन यहाँ से बोर्ड एग्जाम में भी पूछेगा। लिख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्या करना, फिगर बना लेना, ए बी, ये बनाया है कि नहीं जमी, ये सब बना डी और ए, 2.4 आंसर। ये है 1.8, ये है 5.4 और ये है 7.2। और इसमें क्या निकालना है, एडी का मान ना। और प्रश्न में क्या कंडीशन दे दिया है कि डी समांतर है बीसी के, तो थेल्स साहब कहे क्या, जब भी किसी त्रिभुज में कि एक भुजा समांतर हो जाए किसके, हाँ, एक भुजा यानी डी समांतर हो जाए बीसी के, तो थेल्स साहब बोले कि थेल्स प्रमेय से लिख दो यहाँ पे, थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय से है ना, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से हो जाएगा, ये इनके समांतर हो जाएगा, तो इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी ए डी बट्टा क्या हो जाएगा, डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बट्टा ई सी। मान पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो ए डी तो दिया ही नहीं, ए डी निकालना ही है, तो ए डी को हम ए डी ए छोड़ देते हैं। डी बी कितना, हाँ 7.2, 72 नहीं पढ़ेंगे, 7.2 पढ़ेंगे, बराबर कितने 1.8, यहाँ पे 5.4। देखो यहाँ से एक अंक से दशमलव, एक अंक से दशमलव उड़ता है, आप जानिए दशमलव से दशमलव उड़ गया, 18 एक ना 18, 18 तिया 54 हो ना, 18 तिया 54 होता है ना। चलिए इस तरह से क्या हो जाएगा, गुना कर दोगे तो ए डी है ना, ए डी गुने 3, इनका गुना 1 से, इनका गुना 3 से, अरे कोना कोनी गुना करेंगे तो ए डी गुने 3, आप इसको 7.2 को गुना करेंगे 1 से तो 7.2 ही, तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी बराबर हो जाएगा, वीडियो में दिख रहा है ये, ए डी बराबर हो जाएगा 7.2/3। अब क्या करो यहाँ पे 3 से कट रहा है, हाँ कट रहा है भाई, 7 2 9 है तो 3 से कट रहा है, कितने बार में कटा, 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 24 तिया 72 भी होता है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर का दशमलव नहीं हो रहा तो यहाँ पे दशमलव लगा दो, तो ए डी बराबर अंत क्या आ गया, ए डी बराबर 2.4 बनाया है, यही आंसर आया है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से बनता, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी हाँ ये पूछा जा सकता है। देखिए आपको मैथ में समझेंगे सभी आदमी, मैथ में क्या होगा, तो मैथ में लघु उत्तरीय प्रश्न कितने होंगे, लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या कितनी, 30, लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 30 है, तो 30 में से आपको कितना प्रश्न का उत्तर देना है, 30 में से 15 ही का उत्तर देना है, तो क्यों ना वही 15 का उत्तर दिया जाए जो एकदम सबसे एकदम अच्छे से आ रहा हो और आप बनाओ, यानी जिसमें आपको 100% मालूम हो। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिद्ध करे कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ समान होती है। ये थ्योरम है, ये थ्योरम शायद वृत्त से है, 10वां चैप्टर से वृत्त से, और तुम देख रहा है कि क्वेश्चन की संख्या हमें 30 गो रहेंगे। इस तरह से कितने क्वेश्चन रहेंगे, 30। तो 30 में से हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आया तो इग्नोर कर देना है, हमें अन्य क्वेश्चन को बना लेना। ये ज्यामिति का है, तुम अभी ज्यामिति तो पढ़े नहीं हो इतना तक, एक ही 3 ही 4 5 ही पन्ने तक पढ़ करके छोड़ दिया। तो इस क्वेश्चन मुझे तो आ रहा है लेकिन छोड़ देंगे, अगले क्वेश्चन बना लेंगे। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है दूरी सूत्र से कि दूरी बराबर निकालिए, बिंदु 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो इसको मिटा देते हैं, हम दूरी बता देते हैं। दूरी कैसे निकालोगे, कैसे अच्छे से लिखोगे ताकि तुम्हें दूरी सूत्र से बनाओ और 2 में से 2 नंबर मिल जाए। 4 नंबर क्वेश्चन क्यों इग्नोर करके हम अगले क्वेश्चन पे चले जाएंगे, समझ में आ गया। हाँ, तो ध्यान देंगे सभी बच्चे कि आप ऐसे ही क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लेना। पहले 15 मिनट मिलता है तुम्हें पढ़ने के लिए ना, तो यानी 15 को, यानी ये नहीं कि एकदम लाइन से 15 को हमको मान लो
तुम पहले 1 बना लिया, फिर 30 पे आया, फिर 20 पे आया, इस तरह से नहीं, यानी बढ़ते क्रम में आपको वो या 15 को कोई बनाना है। तो ये आप डिसीजन कर लेना, तुम 15 मिनट में मुझे कौन पहले बनाना है, कौन अच्छे से आ रहा है, लेकिन बढ़ते हुए क्रम में कोशिश करना बनाने की। तो ये भी क्वेश्चन किताबी से है नहीं, बिंदु बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात करें, लिख लेते हैं। अगर इस तरह से क्वेश्चन रहे तो कितने नंबर है, 5 2 3 और 4 1, इनके बीच की दूरी निकालना। तो दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है, लिख दो। दूरी पूछ रहा है तो दूरी बराबर फार्मूला, इसीलिए दूरी बराबर रूट अंडर सूत्र लिखना। जब 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे तो हर का सूत्र, ये नहीं कि सूत्र को गैप कर देने से, ऑब्जेक्टिव वही रहता है, तो हम सूत्र नहीं लिखते, डायरेक्ट हम मान को बैठा देते। लेकिन जब सूत्र 2 नंबर में ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो सूत्र लिखोगे। हाँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x1 x2 कौन होता है, तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। यानी पहला बिंदु वाला x1 y1, दूसरा बिंदु क्या होगा x2 y। मान पुट करो इसमें से, x2 है 4 माइनस x1 कितने 2, इसका होल स्क्वायर, फिर y2 कितने 1 माइनस y1 3, इसका क्या होल स्क्वायर, कितने हो जाएगा बता, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का, 1 में से 3 घटाओगे कितने, जानता है ना राजेश। तो क्या हो गया 4 प्लस 4। शायद ये क्वेश्चन किताब ही का है, नहीं रे, 7.1 एक ही से क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जोड़ के क्या आ जाएगा 8, और 8 में से क्या निकलेगा 4 दूनी 8, पेयर बन जाएगा 4 का, और 4 में से हम क्या निकाल लेंगे 2, और 2 नहीं निकला तो रूटे में रहेगा। और दूरी जब भी होता है तो कोई ना कोई इसकी मात्रक होती है, इकाई होती है। तो दूरी का मात्रक क्या लिखोगे, केवल मात्रक लिख दोगे। दूरी कम है नहीं दिया सेंटीमीटर में तो मात्रक लिख दोगे। ये इस तरह से बना देगा, तुम्हें 2 में 2 नंबर मिल जाएगा।